नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, पास्ट ट्रेनर, पास्ट एक्सटर्नल कमेटी मेंबर। पास्ट एक्ट वो तो सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट है। जो कुछ विमेन एम्प्लॉइज वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उनके लिए जो कुछ सेफ्टी देता है ये एक्ट है। ये एक्ट को भी तो डिवाइड कर सकते हैं। कैसा डिवाइड कर सकते हैं तो आर्लियोना फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, ये तो इसका जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 मई 2023 में। हम तो आर्लियोना फर्नांडिस केस के पहले और आर्लियोना फर्नांडिस के केस के बाद ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड कर सकते हैं? उसके बाद ही कुछ स्पीड हो रहा है ये एक्ट में हम देख सकते हैं। जो देखिए, ये एक्ट तो 2013 में अमल में आया था, पास्ट 2013। उसके बाद 10, 15, 10, 11, 12 साल तक इसका उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अवेयरनेस भी उतना नहीं है, जो कुछ चाहिए उतना नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो कुछ कहा है ये आर्लियोना फर्नांडिस केस में, उसे हम अभी बता रहे हैं। हम आर्लियोना फर्नांडिस के बाद तो देख सकते हैं जो कुछ स्टेट लाइक वो तो नया दिल्ली, मध्य प्रदेश वगैरह स्टेट्स इंटरनल कमिटी को शी बोर्ड्स में जरूर रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा मैंडेटरी है। ऐसा नोटिस को देख सकते हैं। और गवर्नमेंट भी ये शी पोर्टल का रिवैम्प जब किया, ये जजमेंट के बाद किया। और जो कुछ लोग हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनल कमेटी को रजिस्ट्रेशन करना है। और जो कुछ फीमेल एम्प्लॉय को ये सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो ये पोर्टल में ये तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ ये जजमेंट आर्लियोना फर्नांडिस के केस के बाद हुआ। हम तो इंटरनल कमिटी के बारे में जरूर जानना है, क्योंकि इंटरनल कमिटी लीगली वैलिड कमिटी है। वो तो इनवैलिड हो गया तो जो कुछ ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इंटरनल कमिटी को लिस्ट में, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है उसको लेना है, टाइम बाउंड में लेना है। क्योंकि इंटरनल कमिटी में फ्लॉ आ गया तो सब कुछ इलीगल हो जाएगा। अभी तो हम इस वीडियो में इंटरनल कमिटी के बारे में जो कुछ बात मिथ्स हैं वो मिथ्स को और जरूर सच भी क्या है उसको देखेंगे। पहले तो हम तो अंडरस्टैंड करना है, ये तो इंटरनल कमिटी तो लीगल कमिटी है। ये लीगल तो इनवैलिड हो गया तो ये कमिटी को कुछ भी इंक्वायरी नहीं कर सकता है। जो कुछ इंक्वायरी होता है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन को फिनेंशियली लीगली रिस्क हो रहा है। इसलिए आप ये वीडियो में जो कुछ कहा है ये तो एक्ट के साथ जो कुछ सेक्शन 4 में कहा है वो ऐसा ही हम बताएंगे। उसके अनुसार आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कमिटी को फॉर्म करना है। पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे जो कुछ एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 4 ऑफ 2 में ये इंटरनल कमिटी के बारे में कहता है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर होना है, चेयरपर्सन है, इंटरनल कमिटी का चेयरपर्सन है। किसको हम चेयरपर्सन के रूप में बता सकते हैं? वो तो एम्प्लॉई विमेन होना है। ये लिंग बता रहे हैं, ये तो फीमेल जेंडर के बारे में बता रहा है एक्ट। ये प्रेसिडिंग ऑफिसर जरूर फीमेल होना है, विमेन होना है और सीनियर लेवल एम्प्लॉय होना है। एक्सपीरियंस से नहीं, डेसिग्नेशन से जो कुछ सीनियर एम्प्लॉय है उसको प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाना है। हमारे कंपनी में जो कुछ सीनियर लेवल में फीमेल तो नहीं है, ऐसा है तो स्त्री नहीं है तो क्या करना है? आपका जो कुछ अगला यूनिट होगा, ब्रांच होगा, उससे हम तो ले सकते हैं। उनको ही ये प्रेसिडिंग ऑफिसर के रूप में हम बना सकते हैं। सर हमको तो अगला यूनिट भी नहीं है, ब्रांच भी नहीं है, इधर तो सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय नहीं है। ऐसा है तो आपका एम्प्लॉयर का जो कुछ अलग कंपनी होगा तो वो कंपनी से ले सकता है, नहीं तो दूसरा कंपनी नियर बाई कंपनी सिमिलर कंपनी है तो उनसे वो कंपनी से आप प्रेसिडिंग ऑफिसर को ले सकता है। लेकिन नहीं तो लोकल कमिटी होगा, वो गवर्नमेंट का है, उसमें हम जा सकते हैं।
सो प्रेसिडिंग ऑफिसर जरूर स्त्री होना है, प्रेसिडिंग ऑफिसर सीनियर लेवल होना है, ये कंडीशन है। और मेंबर, वो इंटरनल कमेटी का मेंबर कौन होगा, ये तो लिंग का बारे में नहीं बताया है। वो मेंबर पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। इसलिए मेंबर होना है, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। मेंबर के रूप में एम्प्लॉय से 2 मेंबर को हम चूज करना पड़ता है। और मेंबर को थोड़ा लीगल नॉलेज, थोड़ा सोशल वर्क के बारे में है तो प्रेफरेबल है, नहीं जो मैंडेटरी नहीं है। ये तो मेंबर का है। एक्सटर्नल मेंबर, इधर की मिथ्स, जो कुछ मिथ्स आ रहा है एक्सटर्नल मेंबर में ही वो एक्ट बताता है। एक्सटर्नल मेंबर एनजीओ में और एसोसिएशन, नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन में कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, जो कुछ महिला के लिए जो कुछ काम कर रहा है वो एनजीओ से लेना है, जो कुछ एनजीओ से नहीं लेना है। जो एनजीओ महिला के बारे में काम करता है उनसे हम लेना पड़ता है। ये एनजीओ के साथ नहीं रुका, ये नहीं पर्सन, वो तो पर्सन तो फेमिलियर, किससे फेमिलियर, वो महिलाएं के इश्यू सेक्सुअल हरासमेंट में जो कुछ फेमिलियर है वो एम्प्लॉय, वो पर्सन को भी हम एक्सटर्नल मेंबर के रूप में ले सकता है। एक ही कंडीशन है 50%, ये सब कुछ प्रेसिडिंग ऑफिसर, मेंबर, एक्सटर्नल मेंबर सब लोगों के कुल करके उसमें 50% महिला होना चाहिए। ये एक्सटर्नल मेंबर का महिला होना चाहिए या मेंबर का महिला, ऐसा नहीं है। वो तो पुरुष या महिला जो भी मेंबर के रूप में हम अपॉइंट कर सकते हैं। हम अभी देखेंगे जो कुछ मिथ आ रहा है एक्सटर्नल मेंबर में। मिथ है, ये पहला मिथ तो जरूर एक्सटर्नल मेंबर को अपॉइंट करना है तो एनजीओ से अपॉइंट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्ट में कुछ भी नहीं बताया है। देखिए एक्ट में एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, उनको अपॉइंट करना है। जो कुछ कमिटेड वुमेन एम्प्लॉय, महिला के लिए जो कुछ कर रहा है वो एनजीओ से लेना है। और जो कुछ लोग ये इश्यू के बारे में फेमिलियरिटी है, ये जुड़े मुद्दे वो जो परिचय है, वो सेक्सुअल हरासमेंट में परिचय है, उनको भी हम ले सकते हैं। इधर तो क्वालिफाई, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप तो एनजीओ के पीछे नहीं जाना पड़ता है। जो कुछ एम्प्लॉय फेमिलियर है, वो पोस्ट कंसल्टेंट है, उनको भी लॉयर है, उनको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। और ये पहला मिथ्सो एनजीओ को नहीं, एनजीओ अगला एनजीओ नहीं है, एनजीओ और ये पर्सन फेमिलियर है तो अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा मिथ, लॉयर को भी अपॉइंट करना सर एक्सटर्नल में, ऐसा नहीं है। ये सब प्रोफेशन बताया क्या, जो कुछ कार्य कर, जो भी ये तो विषय विषय ज्ञान है तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेंबर जो कुछ विषय में एक्सपर्टाइज फेमिलियरिटी है तो उनको हम तो एक्सटर्नल मेंबर के बारे में अपॉइंट कर सकता है। आगे केवल लॉयर ऐसा नहीं है। और तीसरा मिथ्स है सर एक्सटर्नल मेंबर महिला होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्ट में बताया क्या, नहीं बताया, वो तो जेंडर के बारे में नहीं बताया। एक ही प्रेसिडिंग ऑफिसर चेयरपर्सन को महिला होना चाहिए, अदर मेंबर्स को स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। वो तो जेंडर के बारे में नहीं बताया है, ये तो स्पष्ट है, ये जेंडर के बारे में नहीं है। जो कुछ कुल होकर टोटल में 50% महिला होना चाहिए, उसको हम इंश्योर करना पड़ता है। मिथ नंबर 1, एनजीओ को एक्सटर्नल मेंबर में अपॉइंट करना, ऐसा नहीं है, एनीबॉडी कैन बी अपॉइंटेड। और लॉयर को अपॉइंट करना है एक्सटर्नल, ऐसा नहीं है। प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, फेमिलियरिटी है तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। महिला को एक्सटर्नल मेंबर रूप के में अपॉइंट करना है, ऐसा नहीं है। जेंडर के बारे में साइलेंट एक्ट तो ऐसा नहीं है। ये 3 मिथ हम देखना पड़ता है। ये तो चेकलिस्ट है आपके लिए। ये चेकलिस्ट में प्रेसिडिंग ऑफिसर को देखिए, वो महिला होना चाहिए, सीनियर लेवल एम्प्लॉय होना चाहिए, मेंबर मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और ये मेंबर तो महिला पुरुष जो भी हो सकता है। एक्सटर्नल मेंबर एनजीओ में जो कुछ महिला के लिए काम करता है वो एनजीओ में आप ला सकते हैं। और ये जो कुछ फेमिलियर है, फास्ट कंसल्टेंट है, उनको भी एक्सटर्नल मेंबर रूप के में हम लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। कुल टोटल 50% महिला होना चाहिए। ऐसा है तो आपकी ऐसी इंटरनल कमिटी एज पर एक्ट है, नहीं है तो
जरूर आप देखना पड़ता है आपको इंटरनल कमिटी को, और एक बार नया फॉर्मेशन करना पड़ता है। इसके बारे में, इसके अलावा जो कुछ हम बताया, उसके अलावा जो कुछ पॉइंट हैं आपको तो फेस करते हैं प्रॉब्लम, आप तो कमेंट में लिखिए, जरूर हम आपके लिए हेल्प करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।